एवरीवन, आज है 30 मार्च और हम कवर करेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ये है पहला पेज द हिंदू का। इसमें आपको पता है अभी रिसेंटली अर्थक्वेक अकर हुआ था म्यांमार और आसपास के रीजन्स में भी उसका इम्पैक्ट महसूस किया गया है। बहुत ही हाई लेवल मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर अब बात हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने असिस्टेंस प्रोवाइड करने की सोची है उनको ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ है, ये कुछ म्यांमार की हिस्ट्री से रिलेटेड है कि वहाँ पर दो कैटेगरी जो हैं रूल कर रही हैं म्यांमार को। एक तो ये मिलिट्री जनता एंड एक मिलिटियास। तो ये कौन कौन है ये जानने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में घुसते हैं। 2021 की फेब को वहाँ पर एक गवर्नमेंट इलेक्ट की गई थी म्यांमार में। तो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे कि वहाँ पर इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, जिसके तहत जो क्लेम करके मिलिट्री जनता, वो कौन थे, मिलिट्री गवर्नमेंट लेड बाय हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जो भी डिफेंस वगैरह के ऑफिसर्स थे वहाँ पर आर्मी वगैरह में, उन्होंने लीड करा होगा उसको कैंपेन को और उन्होंने ही फिर अपनी गवर्नमेंट बनाई और टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई। अब दूसरे थे सिविलियंस थे, एथनिक ग्रुप्स थे, उन्होंने बोला कि ये गलत चीज़ है, हमें अपनी गवर्नमेंट रहने दो, जो भी जैसा सेट हुआ है। तो वो एक अलग से ग्रुप उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो ऐसे करके कुछ एरिया ये हैंडल करने लग गए, कुछ एरिया ये हैंडल करने लग गए। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये। ठीक है, अच्छा पहले इसका मैं बता देती हूँ कि अभी ये वाला पॉइंट आया क्या, ये क्यों मैटर करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो म्यांमार को असिस्टेंस कैसे देगी, इनके साथ डील करके। मिलिट्री जनता जो है ये वाली कैटेगरी से डील करेगी उनको असिस्टेंस देने में। ठीक है, परंतु पर जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड पार्ट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट महसूस किया गया है, वो इनके कंट्रोल में है। जो ये एथनिक ग्रुप्स और आर्म्ड ग्रुप्स हैं इनके कंट्रोल में, पर फिर भी इनके साथ डील करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस न्यूज़। तो ये न्यूज़ इतना कुछ नहीं, ये आपको पता है अभी रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी पोजीशन पे जब से आए हैं प्रेसिडेंट की, तो वो कह रहे थे कि मैं सारी जो नेशंस जिन्होंने हमारे ऊपर, हमारे गुड्स के सामान के ऊपर तारिफ्स लगा रखे हैं, तो मैं भी सबके ऊपर लगाऊंगा। अच्छे अच्छे, तो वो सबकी तरफ उनकी नज़र थी और इंडिया का नाम भी ले रहे थे। तो वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ब्रूटल काम है, इंडिया ने बहुत वो टैरिफ्स लगा रखे हैं इंपोर्ट्स पे, जो ड्यूटीज़ होती हैं, टैक्सेशन एंड ऑल दैट, और बोल रहे हैं इट्स वेरी ब्रूटल। और हमारे पीएम के बारे में बोल रहे हैं ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, और साथ में मतलब वो एक उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं फ्रेंडशिप को इंडिया के साथ, और साथ में ही हमें बोल रहे हैं पर देखूंगा तुम्हें। बट उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सोचना भी पड़ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उनकी बातों से लग रहा है कि इंडिया थोड़ा स्मार्टली चल रही है तो वो आसानी से शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा, हम पेज नंबर 8 पे आते हैं सीधा, बिकॉज और सारे पेजेस पे इतना कुछ खास लगा नहीं है। तो पेज नंबर 8 पे यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी पहले ट्विटर था अब उसका नाम एक्स है, एलोन मस्क की ये जो कंपनी है, तो वो जो पोस्ट वगैरह उस पर डलते हैं तो उसको गवर्नमेंट ने बोला है, कुछ जितने भी पोस्ट्स को अब तक ये बोला है कि इसको टेक डाउन करो,
ठीक है, वो ज़्यादातर वो हैं जो मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अब इनके बीच में यहाँ पे बोल रहे कि जो प्लेटफॉर्म एक्स है और यूनियन गवर्नमेंट, उनके बीच में क्या बैटल चल रहा है, वो सहयोग पोर्टल से रिलेटेड उनका बैटल है कि जो ये प्लेटफॉर्म एक्स है एलॉन मस्क का, वो लोग कह रहे हैं कि हम जो है इसको नहीं मानते, ये सहयोग पोर्टल जो गवर्नमेंट का, और ये पोर्टल इसलिए है, ये फैसिलिटेट करता है कि भाई कोई भी ऑनलाइन कंटेंट है जो हार्मफुल लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट करना या उसको टेक डाउन करवाने में मदद करना या बोलना कि भाई ये सही नहीं है, हटाओ इसे, ये वो। तो प्लेटफॉर्म एक्स बोल रहा है कि भाई हम नहीं मानते इसे, ठीक है, ये लीगल है ही नहीं, ऐसा कुछ पोर्टल तुम बना नहीं सकते। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम सेंसरशिप के लिए थोड़ी ना बनाई ये पोर्टल, हमने ये नॉर्मल सा बस ये है कि भाई कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके लिए तुमसे बात करेंगे, ये करेंगे, तो इतना वो मत करो इस पे। बस यही बात है। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। तो यहाँ पर फिर से वही बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पर भी जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं बिल्डिंग्स, उसके बारे में न्यूज़। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है इसरो जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस की डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो डेवलपमेंट कर रही हैं सेमो क्रायोजेनिक इंजन में। ये क्या है? ये क्रायोजेनिक का मतलब जानते हैं पहले तो। जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर से डील करे चीज़, जहाँ पे गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिक्विड होते हैं जिस टेम्परेचर पे, उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि स्पेस में जो है बहुत कम टेम्परेचर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसे ऐसे कुछ इंजन्स वगैरह होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, सेमी क्रायोजेनिक की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र, जैसे एक वो होता है सिस्टम रॉकेट का, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज़र होता है, यहाँ पर फ्यूल होता है, तो यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, ये रहा लिक्विड ऑक्सीजन। और नीचे हम एक यूज़ कर रहे हैं नॉन क्रायोजेनिक सब्सटेंस, जो कि रूम टेम्परेचर पे आराम से रहती है, मस्त रहती है टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हम दो तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है, क्रायोजेनिक है, और ये यहाँ पे नॉन क्रायोजेनिक है, तो इनका मिक्सचर बना के इन्होंने सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। बस पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी देख लेंगे, लगा तो इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि हम सब कुछ क्रायोजेनिक करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि तुम कोई चीज़ ऐसी ले रहे हो जो लो, उस पर क्रायोजेनिक जो होती है कि लो टेम्परेचर वाली चीज़ें, गैसेस लाइक लिक्विड ऑक्सीजन, फलाना ढिमकाना, तो इनको हम आसानी से स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए भी अलग ही सिस्टम चाहिए फिर क्रायोजेनिक चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने सेमी क्रायोजेनिक कर दिया, तो इनका थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो गई वो चीज़ कि ईजियर हैंडलिंग एंड स्टोरेज है, और थोड़े से और फ़ायदे भी होंगे। उस पर हम डिटेल्ड वीडियो बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस यही था कि क्रायोजेनिक ये होती है लो टेम्परेचर से एसोसिएटेड, जहाँ पे गैसेज ये लिक्विड होती हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इसकी डिटेल में बाद में। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 10। उस पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इंडिया चाह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी हो बहुत ज़्यादा, बट फिर भी कोल के ऊपर रिलायंस इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, ये क्यों है, ये आप ऐसा होमवर्क भी ले सकते हो। बाकी ये है कि डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है और कोल ईज़िली अवेलेबल है इंडिया के पास, और जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है वो जैसे सीजनल भी होता है, हर सीज़न
में नहीं काम कर पाती, कई बार बहुत फार अवे लोकेटेड होती है, तो हर रीजन में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट वही ट्रेड पैक्ट से रिलेटेड बातें, और यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है कि इंडिया ने कितना शिप करा है यूएस को फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और इम्पोर्ट कितना किया था हमने। इसके बाद वही बातें किसके साथ क्या चल रहा है, इंडिया यूरोप का रेसिलेंस फोरम वगैरह ये सब चलते रहते हैं मीटिंग्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 11 पे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ब्रेन डेड इंसान था, उस पे चाइना के जो डॉक्टर्स वगैरह ने जीन मॉडिफाइड, जीन एडिटिंग करा हुआ पिग का जो लिवर होता है वो ट्रांसप्लांट करके देखा था, और 10 दिन के लिए देखा तो भाई सही काम कर गया, रिजेक्ट नहीं करा बॉडी ने। तो ऐसे ऐसे करके वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है, पर लंबे समय के लिए नहीं चलेगा वो शायद, तो पर एक उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, तो वो और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऐसे ऐसे था कुछ कि ब्रिज थेरेपी बोल रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है मुझे क्यूरियोसिटी वाली चीज़ ये लगी थी कि ब्रेन डेथ वाले इंसान में 10 दिन तक तुमने एक चीज़ टेस्ट कर ली है लिवर ट्रांसप्लांट करके, तो दिमाग में चीज़ आती कि इतना टाइम तक वो कैसे क्या फंक्शन किया उसके बॉडी में, क्योंकि वो तो डेड हो चुका है, ब्रेन डेड हो चुका है, तो मतलब मेडिकली लीगली उसको डेड कंसिडर करेंगे, पर लाइफ सपोर्ट के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं उसके कुछ फंक्शंस बॉडी के कुछ टाइम तक, अगर चाहे तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो या कोई साइंटिफिक स्टडी करनी हो, मेडिकल रिसर्च करनी हो, तो उसके लिए तो ऐसे किया गया। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन को ये बोलते हैं सेनोग्राफ्ट। सो ऐसी नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कि हम सोच रहे थे साउथर्न ओशियन जो है गर्म हो जाएगा, उसका पानी बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स की वजह से ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, जिससे ठंडी ठंडी हो रही है, कुछ ऐसे ऐसे बातें, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर टीबी पेशेंट्स डाटा शेयर्ड फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट। अब ऐसा हो रहा होगा कि जो टीबी पेशेंट्स को गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड करवा रही है चीज़ें, तो उनकी फिर फोटोज़ वगैरह न्यूट्रिशन किट्स के साथ वो भी अवेलेबल कर रहे होंगे वो कहीं कहीं, तो उससे बोल रहे हैं कि यार ऐसे तो प्राइवेसी हैम्पर कर रहे हो तुम। आई नो कि लोग रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा इनको मिल रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, पर उससे फिर उनकी प्राइवेसी भी तो हैम्पर हो रही है। टीबी बहुत वैसा डिजीज़ है, थोड़ा सा स्टिग्मा के साथ देखा जाता है, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर सकता है। सो वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, राइट, और ऐसे ना किया जाए। तो इसी के ऊपर बात है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि फिर उससे हवाबाजी कितना कर रहे हो तुम, कि यूँ दिखा रहे हो हमने ये किया वो किया, किसी की प्राइवेसी के साथ तुम हैम्पर कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु और केरला के सिंपल सिस्टम्स हैं कि जहाँ पे न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है और शेयर भी नहीं करते वो पेशेंट का डाटा इतना, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पे यूएस रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पर बोल रहे हैं वो चिंपैंजी जो है इंटेलिजेंट है, बड़ी अच्छी तरीके से टर्माइट्स को खाते हैं, स्टिक्स सूटेबल स्टिक्स का यूज़ करके, ये वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्यूरियोसिटी वाली न्यूज़। नाउ ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ जीएसटी के ऊपर अपनी राय रखी है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है यहाँ पर कि थोड़ा उसमें प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग पीरियड्स हो रहे हैं रिफंड्स में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ उसमें लूप होल्स मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ उनकी है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। यू कैन रिसर्च अपॉन इट एंड कंसिडर इट एज होमवर्क। जीएसटी क्या होता है, क्या उसके वो है, थोड़े बहुत ऊपर से कर लो, पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे क्या, हल्का फुल्का। उसके बाद ये जुडिशियल ट्रांसफ़र से रिलेटेड आर्टिकल है। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक जो हम जज थे यशवंत वर्मा, उनके यहाँ पर फायर ब्रोक आउट
आग लगी थी और वहाँ पे पता चला है कि 4 करेंसी नोट्स, पैसे मिले हैं जले हुए। तो उनके ऊपर कोई शक हुआ होगा या कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है कि भाई तुम इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, ऐसे कैसे इसके घर में ऐसे ऐसे मिले हैं। तो ये फिर यहाँ पर बात हो रही है कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये आर्टिकल 222 का जो पार्ट 1 है ये डिक्टेट करता है कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये। तो ऐसे ऐसे इससे रिलेटेड बात हो रही है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट के। नेक्स्ट, आपको मैं ये न्यूज़ आर्टिकल का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्स क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को सहयोग पोर्टल पे कि भाई हम नहीं मानते ये लीगल है या कुछ है। ये बोल रहा है ना, एक्स कॉल्स देम इलीगल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। कमिंग ऑन टू द पेज नंबर 14, यहाँ पर साउथ चाइना सी का चलता रहता है कुछ कुछ। बीजिंग चाइना जी यहाँ पर मिलिट्री का पेट्रोल कर रहे थे, देख रहे थे, और फिर वॉर्न करते रहते हैं किसी किसी को कि यहाँ मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, परिंदा भी पर ना मारे, ऐसे उनकी बातें चलती है। ये ऐसे आर्टिकल इंटरनेशनल। और यहाँ पर हमारे सारे आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं द हिंदू के। अब हम चलेंगे इंडियन एक्सप्रेस पर। हम यहाँ पर आ गए हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, और यहाँ पर पेज नंबर 4 पे आर्टिकल है मूंजारो करके, एक ड्रग है, दवाई है, जिससे अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने भी आसपास देखा काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम पतले हो गए, ओबेसिटी से जो बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे लोग। तो वहाँ पर ये इन्होंने बोला है कि इट इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का जिक्र हो रहा है, और ये बोल रहे हैं कि वो जो मूंजारो करके दवाई है उसके साथ एक्सरसाइज और अच्छी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो सस्टेन करें उसके इफ़ेक्ट्स, वरना वो रीगेन कर लेते हैं लोग वेट। और यहाँ पर एक बात जो मुझे काम की लगी कि इंडियंस का थिन फैट फिनोटाइप होता है, जिसका मतलब है कि इंडियंस पतले भी नज़र आए तो भी उनमें फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में हो सकता है उनके इंटरनल ऑर्गन्स में विसरल फैट अराउंड एब्डोमेन, पेट वाला फैट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स वाला भी हाई मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि कोई वैसे पतला लग रहा है। So that's all for today. See you in next session.